CUT 2026 preparation day 2. In day 1 we have discussed about the pattern of 2025 actual question paper. Today we are going to solve the language test English for you. So ये जो exam था that happened on 2nd of June 2025 and the English section started at page number 57. So there were RCs, 3 RCs थी. The 3 RCs that will not solve right now in this video. हम इसको solve नहीं करेंगे. We're going to solve them in the next video. So first 12 question I'm not going to solve. We're going to talk about other things, for example vocabulary, grammar, idiom, phrases, etc. and para jumbling. How to solve all these questions, that is very important. So let's start with it. Question number 13 which we have, it is a fill in the blanks on the basis of, it's a grammar based question I believe. So it is on the basis of grammar. Now the question says the new law was introduced dash इंक्रीजिंग कंसर्न्स अबाउट पब्लिक सेफ्टी. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट दे आर मेंट एक्चुअली, दैट जो नया लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है वो जो पब्लिक सेफ्टी के इंक्रीजिंग कंसर्न्स हैं उनको ध्यान में रखकर किया गया है. राइट उनको ध्यान में रखकर मतलब इन बाय वे ऑफ, मीडियम नहीं बोला, इन अकॉर्डेंस विद, अकॉर्डिंग टू दैट ये नहीं कह रहे. प्लीज अंडरस्टैंड दैट मैक्सिमम बच्चे हो सकता है सोचे इन अकॉर्डेंस विद होना चाहिए, बट दैट डज नॉट मेक सेंस. आंसर इसका होना चाहिए इन द लाइट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ भी नहीं है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन गोना बी इन द लाइट ऑफ इंक्रीजिंग कंसर्न्स अबाउट पब्लिक सेफ्टी. उनको ध्यान में रखकर नया कानून बनाया गया है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. नाउ दे से choose the correct antonym. Antonym means which has meaning opposite to the given word. Of the underlined word from the options given below, the lavish is the word. Lifestyle of the minister took the public by surprise. Now lavish का मतलब क्या है, luxury kind of, बहुत ज़्यादा. तो इसका antonym opposite क्या होगा, elaborate भी सेम चीज़ है, synonym kind of stuff हो सकता है, excessive भी सेम चीज़ है, hectic, busy scheduled, hectic schedule. Fragile is basically for a short period of time. So that is the answer to this. तो अगर आपको वोकैबलरी, बेसिक वोकैबलरी इफ यू आर गुड एट, ऑफ कोर्स हम अपनी क्लासेस में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर आप वोकैब्स याद करते हो, देन वी लिसन टू इट एंड वी डू क्विजेज ऑन दैट, सो दैट हेल्प्स अ लॉट. बट ये ऐसे आई थिंक वोकैब के क्वेश्चंस हैं जो आपको ईजिली एक एवरेज बच्चा भी इनको बड़े आराम से कर सकता है, थोड़ा ध्यान दे अगर. नंबर 15. नाउ हियर वी हैव टू मैच द फ्रेजल वर्ब्स. फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन इन द लिस्ट वन विद अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स. नाउ फ्रेजल वर्ब्स के नोट्स हम आपको एक्स्ट्रा हमेशा प्रोवाइड करते हैं बिकॉज वी बिलीव इन इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंग्लिश एग्जाम. तो ये आपके एग्जाम में आने बड़े ज़रूरी हैं. अब इन सबके मीनिंग पता होने चाहिए. चलो मान लिया हमें सारे मीनिंग नहीं पता, एग्जाम में बैठा हूँ, सोल्व कैसे करूँगा, हाउ विल आई सोल्व इट, लेट्स अंडरस्टैंड. मुझे थोड़ी सी अगर बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है मुझ में, मेरे अंदर, तो मैं इसको बड़े आराम से कर सकता हूँ एज अ स्टूडेंट. हाउ, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. आकाश हेजिटेटेड टू डैश द टॉपिक ऑफ सैलरी ड्यूरिंग द इंटरव्यू. तो इंटरव्यू के समय एक इंटरव्यू अपने सैलरी के टॉपिक को डिस्कस करने में थोड़ा हेजिटेट करता है नॉर्मली, राइट. हेजिटेटेड टू डैश, उसके बारे में बात करने के लिए. आशा डिसाइडेड टू डैश द जॉब ऑफ ऑफर ड्यू टू इट्स लो सैलरी. ड्यू टू इट्स लो सैलरी मतलब कम सैलरी होने के कारण वो जॉब को एक्सेप्ट नहीं करने वाली. द लीडर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्रीज मेट टू डैश देयर डिफरेंसेज एंड रीच एन अग्रीमेंट. अग्रीमेंट पे पहुंचने वाले हैं मतलब डिफरेंसेज को खत्म करना चाहते हैं. द बर्गलर ट्राइड टू डैश विद शॉपलिफ्टिंग बट वॉज कॉट ऑन कैमरा. मतलब वो भागना चाह रहा था लेकिन पकड़ा गया कैमरे पे, या जो भी हम कहना चाह रहे हैं. तो मेरे जो ऑप्शंस हैं वो टर्न डाउन, मना कर देना, आयरन आउट टू मेक द थिंग्स ईजी, और टू टॉक अबाउट इट टू गेट रिड ऑफ द वी कैन से डिफिकल्टीज, गेट अवे एंड ब्रिंग अप. नाउ बड़ा सिंपल सा आंसर होना चाहिए. आकाश हेजिटेटेड टू ब्रिंग अप द टॉपिक ऑफ सैलरी ड्यूरिंग द इंटरव्यू. ऑन दिस बेसिस आई कैन से ए के साथ फोर्थ ऑप्शन या तो यहाँ बनता है या तो यहाँ बनता है. आशा डिसाइडेड टू डैश द जॉब, तो उसने जॉब ऑफर को नहीं लिया, उसको मना कर दिया, मतलब टर्न डाउन, मना कर दिया. तो दिस शुड बी बी का सेकेंड, दैट मीन दिस शुड मेक सेंस. द लीडर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ
countries met to dash iron out their differences. तो इसका सेकेंड ओके दिस इज ओके आप बी फर्स्ट टर्न डाउन ठीक है. सो दिस इज द आंसर ऑप्शन नंबर 3 दैट मीन्स राइट. सो दिस इज द एब्सोल्यूट आंसर. यहां पर हमने मार्किंग ठीक की है. फोर्थ कहते हैं द बर्गलर ट्राइड टू गेट अवे, भागने की कोशिश कर रहा था. तो अगर थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंशन भी आती है, थोड़ा सा वर्ड मीनिंग आता है तो इजीली किया जा सकता है. नॉट अ रॉकेट साइंस. ऑप्शन नंबर 3 मेक्स एब्सोल्युटली सेंस टू इट. क्लियर. ये सारे फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स सबकी लिस्ट आपको मिलती है. सो डोंट वरी अबाउट इट. वी गोना गाइड यू स्टेप बाय स्टेप एवरी फेज ऑफ द एग्जाम. बिफोर दैट ऑल्सो वी गाइड यू ऑन दैट. नंबर 16 अगेन मैच द लिस्ट. नाउ मैच द लिस्ट ये हो गए वर्ड मीनिंग्स. अगेन वोकैबुलरी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. प्लीज गाइज अंडरस्टैंड, आपके लिए वोकैबुलरी करना बड़ा ज़रूरी है. इसके कई तरीके हम बताते हैं आपको. वर्ड कोच के थ्रू लिस्ट दी जाती है, एमसीक्यूज के टेस्ट्स होते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, स्पेलिंग चेक्स की एक्सरसाइज होती हैं, वो सब हेल्प करता है आप लोग की बहुत ज़्यादा. सो प्लीज मेक श्योर यू गाइज डू वेल इन द वोकैबुलरी. अ सेपरेट इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ अ लिटरेरी और म्यूजिकल वर्क. एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अलाउड, जोर से बोलना, स्पेशली बाय अ कैरेक्टर इन अ प्ले. अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन. अ समरी ऑफ अ रिटन वर्क. अब मेरे को लगता है ये एक्सटेम्परी तो सबने सुना होगा. हम लोग जब भी क्लासेस में, असेंबलीज में या कभी भी डिबेट में पार्टिसिपेट लेते हैं तो एक्सटेम्परी भी होता है. अचानक से कोई टॉपिक आता है जो आप प्रिपेयर नहीं किया होता, उसके ऊपर बोलना होता है. दैट व्हाट वी कॉल, कुछ लोग इसको एक्सटॉम्पोर बोलते हैं, कुछ लोग एक्सटेम्परी बोलते हैं. तो अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, सी का मतलब 4. तो ऑप्शन में इफ आई सी के साथ 4 बड़े सारे ऑप्शन है, बट ऑप्शन नंबर 2 आउट है यहाँ से. इसका मतलब ये क्लियर है मुझे. राइट नाउ और मुझे क्या पता है, और क्या हो सकता है. एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग स्पेशली बाय अ कैरेक्टर इन अ प्ले, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको. राइट इसको बोलते हैं सोलिलोक्वी. सो दैट इज एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अलाउड. जब एक स्टेज पर एक इंसान अकेला खड़ा होता है नॉर्मली और उसको जोर जोर से अपने कैरेक्टर के में आकर अपना रोल प्ले करना होता है, उस एक्ट को बोला जाता है सोलिलोक्वी. नाउ से बी के साथ फर्स्ट आना चाहिए. नाउ ऑप्शन नंबर 3 भी आउट हो गया. अब आगे चलते हैं. नाउ अ समरी ऑफ अ रिटन वर्क. अब ये क्या होता है, क्या ये एपिटोम है, क्या ये प्रोलॉग है, या एक सेपरेट इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ अ लिटरेरी और म्यूजिकल वर्क. ये क्या होगा इन दोनों में से, ट्राई टू गेस इट. राइट तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोलॉग. दैट व्हाट एग्जैक्टली दिस इज. सेपरेट इंट्रोडक्टरी, आपने देखा होगा कोई भी हम थीसिस लिखते हैं स्टार्टिंग में उसका सिनॉप्सिस होता है, एंड द बिगिनिंग पार्ट विच वी कॉल दैट वी कॉल प्रोलॉग, and the remaining part a summary of written work, that is epitome. So my answer gonna be for A I should get third. ये लो जी, दोनों ऑप्शन ही सेम थे, दोनों ऑप्शन ही सेम थे, कुछ है ही नहीं इसमें, रॉकेट साइंस बचा ही नहीं था. सो दैट इज स्ट्रेट अवे द आंसर वी हैव हियर. आगे चलते हैं. तो आपके लिए वर्ड मीनिंग्स आर ऑल्सो अगेन आई एम अगेन रिपीटिंग, वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे चलते हैं. नाउ एडवर्ब्स लगानी है आपको. नाउ एडवर्ब्स इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर अगेन. आगे चलते हैं. आरती स्पोक सो डैश दैट द ऑडियंस वॉज मेस्मराइज्ड. आकाश डैश agreed to apologize after much persuasion. My parents dash remembered meeting Sham years ago. The officer walked dash towards the crime scene lest the clues get compromised. अब यहाँ पर जो एडवर्ब्स है वो है वेगली, ब्रिस्कली, इलोक्वेंटली, रिलक्टेंटली. तो क्या आंसर होना चाहिए. अब इनके मीनिंग्स अगेन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द थीम, द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. तो अगर आपको इनमें से एक का भी मीनिंग मालूम है ना, आई से यू कैन इजीली डू इट. अगर ब्रिस्कली तो आपने सुना ही होगा ना कि जो हम कई बार अगर आपने जो हम स्टेपोमीटर लगाते हैं जब हम चलते हैं, दैट द मीटर दैट काउंट स्टेप, ऐप होती है ना स्टेपोमीटर, एप्पल की वॉचेस के अंदर तो है ही है, एंड देयर अदर सम ऐप्स जिसको हम चेक करते हैं हमने कितने स्टेप्स आज चल लिए हैं, वॉक किया है. तो उसमें अगर आप देखो कई बार उसमें लिखा होता है ब्रिस्क वॉकिंग, तेज चलना. तो तेज चलना मतलब अब तेज कौन चला. आरती स्पोक सो ब्रिस्कली दैट द ऑडियंस वॉज मेस्मराइज्ड नहीं. आकाश डैश अग्रीड टू अपोलोजाइज, इसमें चलने वाला तेज वाला है ही कुछ नहीं. माई पेरेंट्स डैश रिमेंबर्ड मीटिंग शाम ईयर्स अगो, काफ़ी टाइम पहले मिला मतलब मुश्किल से याद आया होगा. द ऑफिसर वॉक्ड
ब्रिस्कली टूवर्ड्स द क्राइम सीन, लेस्ट नहीं तो क्या होता, क्लूज गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। तो डी के लिए आएगा सेकंड ऑप्शन। ऑप्शंस मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 मेक्स अ सेंस टू इट। तो अगर एक का भी मीनिंग आपको ढंग से पता है ना, तो आप बड़े आराम से बाकी आंसर निकाल सकते हो। लेट्स मैच द अदर्स, वेरीफाई करते हैं। बी के लिए कहते हैं फोर्थ, आकाश रिलक्टेंटली अग्रीड टू अपोलोजाइज आफ्टर मच परसुएशन, मतलब बहुत बार बोलना पड़ा उसको, फिर भी रिलक्टेंटली बहुत ज़्यादा उसने नानुकुर करते हुए, बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होकर उसने माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगने के लिए एग्री हो गया। ऐसे ही सी का फर्स्ट, माई पेरेंट्स वेगली रिमेंबर्ड मीटिंग शाम ईयर्स अगो। ठीक है, माई पेरेंट्स वेगली रिमेंबर्ड मतलब उनको हल्का हल्का याद है, रफली याद है, नॉट एग्जैक्टली। एंड द लास्ट वन विच वी हैव, आरती स्पोक सो इलोक्वेंटली दैट द ऑडियंस वाज मेस्मराइज्ड, मतलब ऑडियंस याद रखेगी जिस तरह उसने बात की सबसे। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 18। नाउ अब ये आपके फिगर ऑफ स्पीच, अगेन वी हैव अ कंप्लीट चैप्टर ऑन दिस, जिसमें आपको पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बताया जाता है, फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया जाता है। आई बिलीव अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 फिगर्स ऑफ स्पीच उसके अंदर अलग अलग से हैं। तो मेटाफोर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, हाइपरबोल क्या है, ऑक्सीमोरन क्या है, ये सब आपको इसमें समझाया जाता है। अभी चलते हैं आगे की तरफ, इस क्वेश्चन में डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज, ये होता है पर्सोनिफिकेशन, आई थिंक सबको पता होगा। तो बी के साथ फर्स्ट ऑप्शन सेकंड में आया हुआ है, दैट कैन बी माय आंसर। लेट्स क्रॉस वेरीफाई। मेटाफोर एन इमेजिनेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज, और अगर लाइक और एज करते हैं तो क्या बनता है, सिमिली बनती है। लाइक और एज हटा दें तो वो मेटाफोर बनता है, तो ये भी आंसर वेरीफाइड है मेरा। उसके अलावा सी का फोर्थ, हाइपरबोल क्या होता है, एन एक्सगरेटेड स्टेटमेंट और नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। फॉर एग्जांपल अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं हिंदी में, कि मैं अपने लवर के लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, नोबडी कैन डू दैट, बट बोलने में क्या जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना हो, मतलब अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपने इमोशंस को शो करने के लिए। सो दैट इज व्हाट द हाइपरबोल इज। एंड व्हाट इज ऑक्सीमोरन? द ऑक्सीमोरन इज अ फ्रेज दैट कंबाइंस कॉन्ट्राडिक्टरी और अपोजिट वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल साइलेंट येल, ऐसी चुप्पी जो चीख से कम नहीं थी। सो दैट इज अ ऑक्सीमोरन विच वी हैव। सो आगे चलते हैं नंबर 19, करेक्ट ईडियम। अगेन ईडियम्स के भी अलग से नोट्स मिलते हैं आप लोगों को, बिकॉज दैट ऑल्सो वी बिलीव कि ईडियम फ्रेजेस एज ए सेट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। डिस्पाइट लूजिंग द मैच, अब मैच लूज कर दिया हमने, ही टोल्ड हिमसेल्फ टू डैश एंड ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम। तो उसने अपने आप को क्या बोला, ही टोल्ड हिमसेल्फ टू क्या, ब्रेक द आइस, कीप अ स्टिफ अपर लिप, टर्न अ ब्लाइंड आई, स्पिल द बीन्स। अब देखो इन सब के मीनिंग्स पता होने चाहिए दोबारा से। ब्रेक द आइस होता है चुप्पी को तोड़ना, चुप्पी को तोड़ने वाली कोई चीज़ यहाँ पर है नहीं, साइलेंस को ब्रेक करने वाली कोई बात नहीं है। टर्न अ ब्लाइंड आई, आंखें बंद कर लेना उसको, दैट इज ऑल्सो नॉट दे आर सेइंग। एंड ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ है क्योंकि, राइट, सो दे गोना कम बैक विद द रिप्लाई। स्पिल द बीन्स मतलब जैसे हम बोलते हैं डोंट स्पिल द बीन्स, क्यों ऐसी बातें करके आप चीज़ों को बिगाड़ रहे हो, किसी के बारे में बुरा बोलना, काइंड ऑफ स्टफ, चुगली करना। कीप अ स्टिफ अपर लिप, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग इज। ही टोल्ड हिमसेल्फ टू कंट्रोल हिज इमोशंस एंड ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम, कीप अ स्टिफ अपर लिप। आगे चलते हैं नंबर 20 पे। नंबर 20, करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, डैश, दे आर पुअर, दे आर ऑनेस्ट। नाउ अब इसमें क्या आएगा, डिस्पाइट, थोरो, दो या वाइल। नाउ सोचने वाली बात है, ये है आपकी कंजक्शन। तो कंजक्शंस अगेन अ पार्ट ऑफ ग्रामर, ये भी आपको पढ़ाया जाता है, बट अभी के लिए आपको इन सबके मीनिंग पता होने चाहिए। नाउ दे आर पुअर एंड दे आर ऑनेस्ट, वैसे तो देखो ये बोलना क्या चाहता है, दे आर गिविंग अ कंट्रास्ट हेयर। अब कंट्रास्ट के लिए अगर मैं इनमें से कौन सा वर्ड यूज कर सकता हूं, आप सोचो, कोई बात नहीं, सोचो, लगाओ 2 मिनट। चलो आंसर करें। नाउ डिस्पाइट कब लगता है, डिस्पाइट का लगना चाहिए डिस्पाइट बीइंग पुअर, तब तो बात बन सकती थी, बट डैश दे आर पुअर, दे आर ऑनेस्ट, थोरो तो बनेगा नहीं। दो और वाइल में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। दो होता है डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए, वाइल इज बेसिकली जब जो चीज़ साइमल्टेनियसली होती है। सो द बेस्ट वर्ड विच कैन बी फिट हेयर, दो
they are poor, they are honest. So that is to give a contrast. That is what they are putting into. So that should be the right answer here. Number 21. Now again word meanings they are. Number 21. Exaltation, resurrection, semantic and lassitude. Now I think this word maximum people must have heard about, being lazy, being low energy. So this straight away gives me answer lack of energy. I think this everybody should have heard about. ये कई बार टीचर्स यूज करते हैं क्लास के अंदर. तो डी के साथ सेकंड ऑप्शन बनता है मेरे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर. लेट्स फाइंड आउट इफ वी आर करेक्ट. नाउ एक्सल्टेशन, दैट इज राइट. इसका मतलब होता है ग्रेट जॉय. देन रिसरेक्शन, दैट री मीन्स अगेन. सो री जो ये प्रीफिक्स लगा हुआ है दैट गिव्स मी अ हिंट कि दैट कैन मेक अगेन. तो ये भी प्रीफिक्स सफिक्स भी लिस्ट मिलती है आप लोगों को, वो भी हम कर सकते हैं. तो री मीन्स अगेन, तो दैट गिव्स मी अ हिंट कि रिसरेक्शन इज बेसिकली अ न्यू बिगिनिंग वंस अगेन. एंड देन सीमेंटिक इज बेसिकली रिलेटेड टू मीनिंग इन द लैंग्वेज. नाउ जब भी हम लैंग्वेज बैरियर्स, कम्युनिकेशन का टॉपिक कभी भी हमने पढ़ा हो तो वहाँ पे सीमेंटिक बैरियर्स बोले जाते हैं जो लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर है. ठीक है, तो वो भी अगर आपको मालूम है, सीमेंटिक भी आपको मालूम है, तब भी आप आंसर निकाल सकते हो. बिकॉज सी का भी एक ही ऑप्शन में वन बन रहा है, बाकी किसी में वन नहीं है उसका ऑप्शन. ठीक है जी, दैट इज अगेन ईजी. मतलब अब देखने वाली बात है इसमें पढ़ाने वाला कम और याद करने वाला ज़्यादा है. और चीज़ों को आप कैसे याद कर रहे हो, कैसे आपको याद करवाया जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस इज पैरा जम्बलिंग. रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस. तो एक सेंटेंस के आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं, इनको लाइन में लगाना है, इनको एक सीक्वेंस में लगाना है ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए. लेट्स सी दैट. एक्सपेंशन, पुटिंग सेंसिटिव डेटा एट सिग्निफिकेंट रिस्क. साइबर थ्रेट्स हैव इंक्रीज्ड ड्यू टू डिजिटल. नाउ हैव इंक्रीज्ड गिव्स मी अ हिंट कि हो सकता है यहाँ से शुरुआत हो जाए, बिकॉज इट गिव्स मी अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. To protect individuals and organizations worldwide, requiring strong security measures and protocols. Now, पैरा जम्बलिंग करने के बेसिकली 2 चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं आपकी. एक, लिंक करना 2 लाइन्स को, किसी एक लाइन का लास्ट वर्ड और फर्स्ट वर्ड को, अगले पार्ट को, या फिर उनमें आपको बिगिनिंग मिल जाए, लास्ट मिल जाए. बिगिनिंग मुझे दिख रहा है यहाँ पे बी से हो सकती है. और अगर मैं बात करूँ लिंक बनाने की, तो लिंक कहाँ बन सकता है? साइबर थ्रेट्स हैव इंक्रीज ड्यू टू डिजिटल. टू प्रोटेक्ट नहीं बनेगा. डिजिटल रिक्वायरिंग, व्हाट रिक्वायरिंग? डिजिटल एक्सपेंशन. तो बी के बाद ए बन सकता है. साइबर थ्रेट्स हैव इंक्रीज्ड ड्यू टू डिजिटल एक्सपेंशन पुटिंग सेंसिटिव डेटा एट सिग्निफिकेंट रिस्क, रिक्वायरिंग stronger security measures and protocols to protect individuals and organizations worldwide. So do we have B, A, D, C? We have B, A, D, C here. Next चलते हैं. Let's do the next one. Number 23. Again, one more from forming a correct sequence for a meaningful sentence. Opportunities for young players to showcase their skills. Modern cricket attracting global talent generating. The Indian Premier League has revolutionized. So this again gives me a subject verb. So this I can begin with. Massive fan engagement and creating new. Now ऑप्शन में सिर्फ सेकंड ऑप्शन जो सी से शुरू होती है, तो लेट्स सी क्या ये सीक्वेंस मैच करता है. द इंडियन प्रीमियर लीग हैज रेवोल्यूशनाइज्ड मॉडर्न क्रिकेट अट्रैक्टिंग ग्लोबल टैलेंट जनरेटिंग मैसिव फैन एंगेजमेंट एंड क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग प्लेयर्स टू शोकेस देयर स्किल्स. एब्सोल्युटली मेक सेंस. जो इंडियन प्रीमियर लीग है वो रेवोल्यूशनाइज्ड हो गया है. कैसे हो गया है? मॉडर्न क्रिकेट को उसने रेवोल्यूशनाइज्ड कर दिया, अट्रैक्ट ग्लोबल टैलेंट कर रहा है, मैसिव फैन एंगेजमेंट जनरेट कर रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है यंग प्लेयर्स के लिए ताकि वो अपनी स्किल्स दिखा पाएँ. मेक सेंस. ईजी वन थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. नंबर 24. सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोक्रास्टिनेट. नाउ सिनोनिम निकालना है वर्ड ऑफ प्रोक्रास्टिनेट. अब कितनी बार सुना होगा हमने अपने टीचर से, पेरेंट्स से, डोंट प्रोक्रास्टिनेट. व्हाट डज इट मीन? डोंट डिले समथिंग
फॉर मोर टाइम। एक्सपीडिएट, डिस्कस, एलिवेट, सबका मतलब अलग है। सब है तेज करना, एक्सपीडिएट तेजी से, एलिवेट ऊपर चढ़ना, डिस्कस डिस्कस करना, डेफर होता है चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे डाल देना, वेट करवाना उनको। सो दैट इज द राइट आंसर वी हैव हियर। तो सिनोनिम ऑफ प्रोक्रास्टिनेट वाज डेफर। Next 25. Choose the correct option to fill in the blank. The teacher will dash the student's performance before giving the final grades. तो टीचर क्या करेंगे स्टूडेंट परफॉर्मेंस को? अप्रोक्सीमेट करेंगे, नहीं करेंगे, अप्राइज करेंगे, प्रेस करेंगे, अप्रेज करेंगे। अप्रेज करेंगे मतलब इवेल्युएट, appraisal, appraisals, everybody must have appraisals. So that what exactly it is, appraise. Next question number 26. Choose the most appropriate synonym of the underlined word irrescue. Now अभी यार मैं क्या बताऊँ आपको, आज क्या डेट है? आज 7 मार्च है। कल की न्यूज़पेपर द हिंदू में ये वर्ड आया हुआ है, जो हम लोग बच्चों को यहाँ पर ना, हम लोग बच्चों को डेली का एक नया वर्ड देते हैं द हिंदू से, एंड वी पुट दैट इन द ग्रुप ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे बच्चे उस वर्ड को डेली देखते हैं। अब जो देखता है उसको पता होगा इसका मतलब इल टेम्पर्ड था। मतलब कमाल की बात है, आज 7 मार्च को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बैठा हुआ, और 5 या 6 मार्च को द हिंदू न्यूज़पेपर में ये वर्ड आया हुआ है। एग्जैक्टली बताऊँ क्या? रुक जाओ। इन आवर ग्रुप वी हैव जीके ग्रुप एंड वोकैब ग्रुप। यस्टरडे, अभी कल ये वर्ड डाला है हम लोगों ने। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। अच्छा, ये तो आपको उल्टा दिखेगा ना। It means quickly aroused to anger. Synonyms say fiercely, bad-tempered, irritable. So I believe the Hindu का जो daily का one word है, that is very very effective. Number 27. Again phrasal verbs. अब turn down तो अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं ना, पीछे questions के अंदर। Again phrasal verbs है, list 1 और list 2 को मैच करना है। Turn down का मतलब reject, अभी हमने पढ़ा। तो A का सेकेंड ऑप्शन कहाँ आया हुआ है? लेट्स चेक इट आउट। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, तो बाकी मैच करते हैं। B1 पुट अप विद, बिल्कुल कहते हैं ना, पुट अप विद हिम फॉर सम टाइम, टॉलरेट कर ले उसको यार थोड़ी देर के लिए। बर्न आउट, एग्जॉस्ट हो जाना। पास आउट, बिकम अनकॉन्शियस। एब्सोल्युटली वेरी इजी। तो फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे नोट्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, बस बशर्ते आपने ढंग से पढ़ा होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। Now they are again appropriate words. Now they are same kind of words like fury, fairy, fairy. So एक होते हैं homonyms, एक होते हैं homophones. तो वो भी हमारी बुक्स के अंदर आपको मिलेंगे पढ़ने को, वो भी हम कर सकते हैं। So we took a dash across the river to reach the island. क्या लेते हैं? नाव, बोट, नौका। तो what do we call it? That we call ferry, FERRY. तो एक के साथ थर्ड ऑप्शन 2 ऑप्शन में है, तो फर्स्ट और सेकेंड आउट कर दो। Cinderella's dash godmother helped her transform into a beautiful princess. किसने? Fairy, FAIRY, जादुई, फेरी टेल्स बोलते हैं ना, सपनों वाली दुनिया जो हमारी है। सो बी के लिए 4th, ये भी ठीक है, तो दोनों में ठीक था। अच्छा, इसमें भी दोनों ऑप्शन ठीक चल रही हैं, सेम टू सेम चल रही हैं, तो ऑप्शन तो मेरा क्लियर है, 3rd 4th जो मर्जी दे दो। द मोस्ट वो सॉफ्ट एंड फरी, सॉफ्ट एंड फरी, फर्स्ट वाला जो होता है, so that what exactly it is. The raft could not withstand the fury of the storm. गुस्सा, तूफान, storm, उसका गुस्सा वो नहीं झेल पाया। raft could not withstand with it. next चलते हैं 29th की तरफ। choose the word synonym for mediocrity. mediocrity मतलब medium, average, middle। अब क्या होगा? mediocrity का मतलब क्या होगा? ब्रिलियंट तो नहीं होगा, वेरी पुअर भी नहीं होगा। अब मिडल और एवरेज में से क्या होगा? थिंक अबाउट इट, क्या होगा? सो इट इज एवरेज, मिडल नहीं होगा। मिडल इज नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मीन, मीडियन, मोड, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एवरेज। मीडियोकर है, एवरेज स्टूडेंट है, उसकी परफॉर्मेंस मिडल नहीं बोलेंगे। ब्रिलियंट, वेरी पुअर नहीं है, तो आंसर गोना बी एवरेज, राइट? सो दैट इज द आंसर हियर वी हैव। नेक्स्ट चलते हैं। The next question we have again a correct sequence to form a meaningful sentence. Again वही दो चीज़ें मैं पकड़ के चल रहा हूँ, एक हमारा subject verb और दूसरा linkage of the words, last word and the first word. That gives me the maximum hints.
communication while exposing individuals to diverse cultures, learning new language enhances cognitive abilities. तो learning new languages enhances, that can make a subject verb. एंड एट दो बार नहीं आएगा तो बी सी जहाँ भी है उसको तो आउट ही कर दो, बी के साथ सी तो आना ही नहीं है. एंड एक्सपेंडिंग करियर अपॉर्चुनिटीज इन ग्लोबल markets worldwide, helping them connect with people more efficiently. तो my answer should start with B. That gives me a hint. तो ऑप्शन में B यहाँ से बन सकता है. Let's try it. Learning new languages enhances cognitive abilities and communication while exposing individuals to diverse cultures worldwide, helping them connect with the people more efficiently and expanding career opportunities in global market. बिल्कुल सेंस बनती है. कॉम्प्रिहेंशन जिसकी बच्चे की थोड़ी सी भी अच्छी है, जिसको थोड़ी सी भी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है, वो बच्चा बड़े आराम से इसको कर सकता है. द नेक्स्ट नंबर 31. एक और करेक्ट सीक्वेंस फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस. पॉपुलर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू लर्निंग अक्रॉस द रेवोल्यूशन. थैंक यू. रेवोल्यूशनाइजिंग ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स ग्लोबली. ऑनलाइन एजुकेशन हैज बिकम. सो दिस गिव्स मी अनदर हिंट. यहां से लाइन शुरू हो सकती है. वर्ल्ड थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड वर्चुअल क्लासरूम. सी से एक ही आंसर. लेट्स चेक दैट आउट. ऑनलाइन एजुकेशन हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर. ठीक है जी, इंक्रीजिंगली पॉपुलर हो रही है. प्रोवाइडिंग एक्सेस टू लर्निंग अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. वेरी गुड. थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड वर्चुअल क्लासरूम्स. उससे क्या हो रहा है? रेवोल्यूशनाइज्ड हो रही है ट्रेडिशनल टीचिंग मैथड्स. तो दैट इज स्ट्रेट अवे राइट आंसर, CADB. तो इनके जो करेक्ट सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चंस आए हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर. सॉरी. द नेक्स्ट वन वी हैव अगेन फ्रेजेस मैच करने हैं. बाय डिंट ऑफ, इन ऑर्डर टू, ऑन बिहाफ ऑफ, इन ल्यू ऑफ. इन सबके मीनिंग हमें पता होने चाहिए. डैश अवॉइड लिटिगेशन, ही एक्सेप्टेड द सेटलमेंट मनी ऑफर्ड टू हिम. फाइटिंग डैश हिज कंट्री इन द वॉर, ही अचीव्ड martyrdom. Radha succeeded dash perseverance and hard work. Sameer accepted the car dash his claimed money. अब क्या होगा? अब देखो, अगर हम इसको कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी से करें, बाय डिंट ऑफ मेथड, मेहनत की बात भी की जा सकती है. इन ऑर्डर टू, किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए. इन ऑर्डर टू अचीव दिस. ऑन बिहाफ ऑफ, किसी के जगह पर. इन ल्यू ऑफ, किसी की बजाय. तो डैश अवॉइड लिटिगेशन, तो लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए उसने सेटलमेंट पैसा ऑफर टू हिम, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड लिटिगेशन, बी के साथ फर्स्ट ऑप्शन मेरा बनता है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर. तो बाकी मैं मैच कर सकता हूं. ए बनता है थर्ड के अंदर. बाय डिंट ऑफ राधा सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ प्रिजर्वेंस एंड हार्डवर्क ऑन बिहाफ ऑफ. फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री इन द वॉर, तो अपनी कंट्री के लड़ते हैं. एंड समीर एक्सेप्टेड द कार इन ल्यू ऑफ हिज क्लेम्ड मनी, तो क्लेम्ड मनी के बजाय उसको उसकी कार मिल गई. तो पैसा छोड़ा, कार मिल गई. दैट इज द आंसर. नेक्स्ट चलते हैं 33rd की तरफ. नाउ अगेन दिस इज अगेन फ्रेजेस. फ्रेजेस बहुत सारे आए हुए हैं आप लोगों के लिए, वो तो बड़ा ज़रूरी है आपको करना ना. चलो. बैड माउथ इन द सूप, कॉल अ स्पेड, शुगर कोटिंग. सॉफ्टनिंग द एक्सप्रेशन, मतलब शुगर कोटिंग कह सकते हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉकिंग, कॉल अ स्पेड, स्पेड को स्पेड बोलो. स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉकिंग. इन द सूप, इन ट्रबल. बैड माउथ, इंसल्ट एंड क्रिटिसाइज. वेरी इजी वन. आई थिंक ये बड़े इजी आपके हैं. लिस्ट अगर आप लोगों ने पढ़ी है, अगर नोट्स ढंग से पढ़ रहे हो, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब बड़े आराम से किया जा सकता है. ऑप्शंस की अगर हम बात करें,
फर्स्ट का फोर्थ था, तो ऑप्शन नंबर 3 कैन मेक सेंस, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड एंड डी का फर्स्ट, दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। नेक्स्ट चलते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड टिमरिटी। नाउ टिमरिटी इज अगेन अ वर्ड, ये भी हमने कई बार चेक किया हुआ है, हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में जब हम पढ़ाते हैं उसके अंदर ये वर्ड आता है टिमरस, है ना। सो इसका मतलब तो पता होना चाहिए, राइट। तो टिमरिटी का मीनिंग क्या होगा? कॉशन, ऑडेसिटी, सर्कमस्पेक्शन, फुलफिलमेंट नहीं, ऑडेसिटी इज द मीनिंग फॉर दिस, सिनोनिम फॉर दिस होगा, बिकॉज दिस इज बेसिकली जब आप किससे बात करते हो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके, बट दैट इज विदाउट शोइंग एनी रिस्पेक्ट एंड रूखापन भी कह सकते हैं इसको हम लोग। तो ऑडेसिटी बोलते हैं, हाउ ऑडेसियस ही इज, व्हाट काइंड ऑफ ऑडेसिटी ही शोइंग, कई बार ये वर्ड यूज किए जाते हैं। टिमरिटी इज सेम थिंग। नंबर 35, अगेन एक और करेक्ट सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, उसी तरह करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट सीक्वेंस फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड, बहुत सारे आई थिंक 60-70 क्वेश्चन ट्राई करने को आपके नोट्स के अंदर हैं इसके, तो आई थिंक बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत नोट्स मिलते हैं आपको, तो ये चीज़ें बहुत ईजी हैं करने के लिए। Practices to protect the natural and historical heritage, transformed economies, boosted cultural exchange across, the rapid expansion of travel and tourism has. So this gives me a hint, subject and verb. Nations and emphasize the need for sustainable. Actually पैरा जमने के कई पार्ट्स होते हैं, सबसे इजी वाला पार्ट आपके एग्जाम में आया हुआ जिसमें एक सेंटेंस के पार्ट्स हैं, अदरवाइज 4-4 सेंटेंस, 6-6 सेंटेंस होते हैं जिनका एक पैसेज बनाना होता है, वो इसका नेक्स्ट लेवल है, ठीक है ना। तो वो भी आता है और इससे एक थर्ड लेवल और है जहां पर एक ही पैरा जंबलिंग के साथ 5-5 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ तो एक ही क्वेश्चन है। तो दिस इज द इजीएस्ट ऑफ द पैरा जंबलिंग विच सीयूईटी इज ऑफरिंग टू यू गाइस। तो मेरे हिसाब से इसमें से एक भी गलत होना नहीं चाहिए किसी का भी। सो द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म हैज, क्या किया है इसने, सी से मेरी एक ही लाइन शुरू हो रही है। सबसे मजे की बात है इनकी जो ऑप्शन है वो इतनी कमाल है कि आप ऑप्शंस के थ्रू बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं। उसको हम एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं, आंसरिंग थ्रू ऑप्शंस बोलते हैं। ये बेस्ट चीज़ है आंसर करने के लिए एमसीक्यूज जब जब आपको दिए जाए, इससे बेस्ट टेक्निक नहीं होती। सो द रैपिड एक्सपेंशन, इसको फॉलो करते हैं, क्या ये एक लॉजिक बना रही है। द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म हैज ट्रांसफॉर्म्ड इकोनॉमीज, बूस्टेड कल्चरल एक्सचेंज अक्रॉस nations and emphasize the need for sustainable practices to protect the natural and historical heritage. तो मतलब they are very very easy, I'll say across nations बन जाता है, राइट। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, लिंक्स भी साफ नजर आते हैं, अगर 2-4 ऑप्शन भी सीधे शुरू होते हैं तब भी हम बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं 36 की तरफ, एक और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है अपने को यहाँ पे। डिटर्मिनेशन एज क्लाइंबर्स मस्ट endure harsh weather and push their physical limit to reach the summit. Conditions to navigate steep and unpredictable terrains. Mountaineering requires, this can be the answer, क्योंकि again subject verb. Mountaineering requires patience, skill and determination as climbers must endure harsh weather conditions to navigate steep and unpredictable terrains and push their physical limits to reach the summit. So DACB, that actually makes correct sense. Next चलते हैं 37 की तरफ। Choose the most appropriate antonym for the word belligerence. Now what is the meaning of this? अब इसका मतलब वैसे तो पता होना चाहिए, बट बाय चांस लेट्स से नहीं पता, बाय चांस मान दिया नहीं पता, तो मैं ऑप्शन की तरफ से भी जा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंट, क्वाल, कंटेंशन, पैसिफिज्म, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं एक्सेप्ट पैसिफिज्म, इन सब का मतलब नेगेटिव है। कई बार ये चीज चल जाती है, 100% नहीं चलती, समटाइम्स इट वर्क्स। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड बेलिजेंट, इसका मतलब है काइंड ऑफ क्रूएलिटी, जिसको हम बोलते हैं काफी अग्रेसिव होना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? पैसिज्म, शांत। सो दैट इज द आंसर। कई बार आप ऑप्शंस के थ्रू भी आंसर निकालते हो, 90% केसेस में आंसर ये तुक्का फिट हो जाता है। आई कॉल इट अ तुक्का हिट एंड ट्रायल। रीजन बीइंग कई बार आपके एग्जाम में ऐसा होगा वोकैबुलरी आपको नहीं आती होगी, सो इन दैट केस हम ऑप्शन की तरफ अगर जाएं तो कुछ ना कुछ हम
हिट एंड ट्रायल करके आंसर्स निकाल सकते हैं. दैट इज ऑल्सो अ टेक्निक टू फाइंड आउट द आंसर्स. बट कोशिश करो वो कैब याद हो जाए. अभी 2 महीने से ज़्यादा टाइम है आपके पास एग्जाम तैयार करने के लिए, तो इनफ टाइम है, बड़े आराम से वोकेबलरी तैयार की जा सकती है. नेक्स्ट 38. Choose the best option that explains the given statement in one word. So this we call one word substitution. इसके भी notes मिलते हैं. The study of human race, especially of its origins, development, customs and beliefs. तो study of human race. अब human race यहाँ पर आपके लिए hint है. अगर किसी ने वर्ड कोच, एक इतनी मोटी बुक होती है रेड कलर की, अपने टाइम पे हम लोग ने पढ़ी जब हम स्कूल टाइम में थे, कॉलेज टाइम पे थे, तो वहाँ पर प्रीफिक्स और सफिक्स पहले स्टार्टिंग में पेजेस में ही एक एंथ्रो वर्ड आता है. एंथ्रो बेसिकली ह्यूमन काइंड ऑफ, उसके अंदर आपको बताया जाते हैं किस तरह वर्ड्स बनते हैं. तो एंथ्रो इज बेसिकली ह्यूमन. तो एंथो वाला आंसर तो होगा नहीं. और जो स्टडीज़ होती है वो लास्ट में LOGY, बायोलॉजी फॉर एग्जाम्पल. तो मेरा आंसर क्या बनता है? एंथ्रोपोलॉजी. दैट इज द एक्चुअल वर्ड. दैट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन्स, डेवलपमेंट एंड कस्टम्स एंड बिलीफ. फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ बर्ड्स, ओलिगोपोर. ठीक है ना. सो ये सारी चीजें आपके पास है. आगे चलते हैं. नंबर 39. Choose the correct antonym of the underlined word in the following sentence. Nature provides the moments of sublime pleasures. अब इसका आपको बताना है antonym. That what you have to tell. So it is lofty, exalted. They all are synonyms fleeting to sublime. Sublime होता क्या है? Sublime actually something is of high वैल्यू, जिसकी बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा आप जिसकी प्रेज करते हो, समथिंग रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेशल. एंड यू हैव टू फाइंड एंटोनिम. तो एंटोनिम बनता है मुंडेन, विच मीन्स ऑर्डिनरी, सिंपल. ठीक है. तो सबलाइम का जो आपका एंटोनिम बनेगा दैट गोना बी मुंडेन. नेक्स्ट चलते हैं नंबर 40 की तरफ. अरुणा रिफ्यूज टू रश इन टू अ डिसीजन बिलीविंग इन द सेफ. तो उसने रिफ्यूज़ किया कि वो कोई डिसीजन जल्दी जल्दी नहीं लेगी, क्योंकि वो किस सेइंग में बिलीव करती है? अ लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट्स, टू मैनी कुक्स स्पॉइल्स द ब्रोथ, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, लुक बिफोर यू लीप. नाउ दिस इज बेसिकली द राइट आंसर. अ लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट्स, दैट मीन्स टू स्टे एट द प्लेस वेयर दे आर. टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ मीन्स इन्वॉल्विंग टू मैनी माइंड्स इन वन टास्क, उससे नुकसान ही होता है. दैट वॉज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोवर्ब इज. द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, मतलब जितनी जल्दी आप अटैक करते हो उतनी जल्दी आपको चीज़ें मिल जाती है. मतलब यू हैव टू बी इन हैस्ट, यू हैव टू बी इन हरी. एंड लुक बिफोर यू लीप मीन्स लुक फॉर ऑल द ऑप्शंस बिफोर यू टेक अ डिसीजन. सो शी रिफ्यूज टू रश इन टू अ डिसीजन कि अभी मैं डिसीजन नहीं ले रही है, और शी डिड नॉट रश इन टू दैट, शी वेटेड. दैट मीन्स शी इज बिलीव्स इन टू लुक बिफोर यू लीप. दैट इज द सेइंग, दैट इज द प्रोवर्ब मीनिंग which she is believing into. Next चलते हैं number 41. Now again we have the suitable words, list 1 and list 2. Asha was caught trying to dash evidence to support her false claim. The professor dashed every detail of the research paper before approval. The storm was so powerful that it dashed entire villages. The government decided to dash the outdated law after much debate. Now the words are obliterated, fabricate, repeal and scrutinized. Now scrutinized word तो सबने सुना होगा. scrutinize करना, चीज़ों को शॉर्टलिस्ट करने से पहले उनको चेक करना, और जो भी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको आउट कर देना. सो दैट मीन्स बी के लिए तो ऑप्शन नंबर 4 साफ समझ आता है. द प्रोफेसर स्क्रूटनाइज्ड एवरी डिटेल ऑफ द रिसर्च पेपर बिफोर अप्रूवल. और क्या होगा? आशा वॉज कॉट ट्राइंग टू फैब्रिकेट. फैब्रिकेट मीन्स चीज़ों से छेड़छाड़ करना, उसको फैब्रिकेट कर देना, उसके ऊपर कुछ और ही फैब्रिकेशन कर देना, टू गिव इट अ फॉल्स काइंड ऑफ लुक. सो द आशा वॉज कॉट ट्राइंग टू फैब्रिकेट एविडेंस टू सपोर्ट हर फॉल्स क्लेम. तो ऑप्शन क्या बनता है? बी का 4 सेकेंड या 4th हो सकता है. ए का सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 मेक सेंस. आशा वॉज कॉट ट्राइंग टू फैब्रिकेट. द प्रोफेसर स्क्रूटनाइज्ड. द स्टॉर्म वाज सो पावरफुल दैट इट ओब्लिटरेटेड, मतलब बिल्कुल उजाड़ दिया.
एंटायर विलेजेस द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिपील, मतलब उसको हटा देना, द आउटडेटेड लीड को रिपील कर देना, रिमूव कर देना, एंड कर देना उसका. नेक्स्ट 42. Alice dash, how blessed I am to be here today. Now there's an exclamation mark. So actually it is what? It is exclaimed. That is the right word we should get. Again, figure of speech, conjunction, punctuation के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो. 43. Choose the correct synonym for the word sanguinity. Now sanguinity means what? एक होता है genuine, कोई चीज़ normal है, जैसे है वैसे ही है. एक होता है बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना, उसको बोलते हैं sanguinity. So what is the meaning of sanguinity then? So optimism makes a proper sense for it. Skepticism, pragmatism, and opulence, they are not actually matching with this word. So opulence is being wealth, pragmatism is about being practical, and skepticism is a negative word, doubt hona kisi, distrust kind of stuff. So choose the correct synonym. If I go with optimism, makes a better sense here. 44. Choose the correct meaning of given idiom, that is mind your p's and q's. हाँ जी, 5 minute. Mind your p's and q's. What is the meaning of this? Mind your p's and q's is basically when you take a action, take a decision, you have to think about कि मैं दोनों तरफ देख लूँ, yes or no, pros and cons भी बोल देते हैं लोग इसको. To be afraid of doing wrong, to be very careful with our action expressions, to finish or complete our project, to love our neighbors. To basically, it basically means to be very careful with our actions and expressions. So that is making a sense here. Next चलते हैं. एक और मीनिंग भी होता है पीज एंड क्यूज का, वैसे अगर थोड़ा और डिटेल में हम बात करें. पीज एंड क्यूज बेसिकली टू बी एक्स्ट्रा पोलाइट ऑल्सो वी कॉल समटाइम्स, कि कुछ ज़्यादा पोलाइट हो जाना या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल बात वे में बात है करना. आई थिंक वो भी एक मीनिंग आपको पता होना चाहिए इसका. नेक्स्ट चलते हैं नंबर 45. चूज द वर्ड दैट इज द क्लोजेस्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. So the closest antonym you have to find out, considering how terrible the situation was, her levity was appalling. मतलब इतनी terrible situation होने के बावजूद the way she was handling it was quite praiseworthy. So what should be the antonym of this? Now that what you have to find out. So meaning of levity, I think ये तो आपको समझ आ गया. Frivolity, witticism and criticism, gravity, इनमें से इसका antonym that we have to find out. Now antonym कैसे निकालोगे? अब frivolity और levity they are synonyms. Witticism is about wit, playing cleverly. Criticism about criticizing somebody, and gravity is basically taking a thing seriously. और levity का meaning होता है, जैसे मैंने बताया आपको, it's basically about taking the things not seriously, adding humor to it in a serious situation, so the things can just be relaxed. So it is a very positive kind of compliment which we take. And gravity is also positive or negative, it can be both, but actually यहाँ पर बात हो रही है levity is basically not adding humor to the bad condition, a terrible situation here, and gravity is taking it as it is. So levity is opposite to that. So the answer to this question should be gravity here. That is the meaning to this. Number 46. Again, correct sequence. Endurance requiring participants to develop skills, and adventure sports provide under an adrenaline rush and confidence while ensuring safety through proper guidelines, excitement as they challenge both mental and physical. So this what exactly I can say. Adventure sports provide. So again subject verb. सो बी से मेरे पास 2 लाइन्स हैं, 2 ऑप्शंस हैं, तो इनको हम क्रॉस करते हैं अभी. सो एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रोवाइड एन एड्रेनालाइन रश एंड क्या ए आएगा? एंड्योरेंस रिक्वायरिंग पार्टिसिपेट्स टू डेवलप स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस, मेक सेंस, वाइल सेफ्टी, वाइल इंश्योरिंग सेफ्टी थ्रू प्रॉपर गाइडलाइंस. अब यहाँ पे लिंक करते हैं फिजिकल एंड्योरेंस, तो डी के बाद आना चाहिए ए.
यहाँ पर लिंक से हम कर सकते हैं, बिकॉज दो ऑप्शन है। अब डी के बाद ए कहाँ है, वो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है, सो दैट शुड बी माई आंसर। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रोवाइड एन एड्रेनालाइन रश एंड एक्साइटमेंट as they challenge both mental and physical endurance, requiring participants to develop skills and confidence while ensuring safety through proper guidelines. So BDAC, that makes the clear cut answer here. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। Choose the correct preposition, again a part of grammar. Sayas Institute is situated dash the junction near the city hall. Now at the junction, because जब भी हम किसी छोटी जगह की बात करते हैं, स्मॉल प्लेस की बात करते हैं, वहाँ at आता है, in आता है बड़ों के लिए, over is when we cover something, and on is basically when something is kept on a particular thing. For example, book on the table, and over is something different again. It gives a proper covering. For example, bird flew over the lake. तो यहाँ पर एट आएगा, इन नहीं आना चाहिए। नंबर 48, ऑब्सोलीट मतलब गायब हो जाना। चूज द करेक्ट एंटोनिम। करेक्ट एंटोनिम ऑफ ऑब्सोलीट, सो व्हाट गोना बी द करेंट एंटोनिम, थिंक अबाउट इट। सो ऑब्सोलीट जो चीज़ नहीं है, नो लॉन्गर अवेलेबल, गायब हो गई है, सो दैट समथिंग इज देयर। करेंट, दैट इज द antonym of this. The next 49th, the most appropriate option to fill in the blanks. Ashu completed the project dash, ensuring that every detail was perfect. तो Ashu completed the project lethargically. Lethargically तो फिर letharg आ गया, आलस आ गया, ये तो आएगा नहीं। Abruptly, ये भी नहीं आएगा। Recklessly, carelessness, no. Meticulously, ensuring every detail was perfect. The last question of this exam paper was again a correct sequence one. Form a meaningful sentence. The sky is experiencing breathtaking views of vast. Paragliding allows adventure seekers to soar through favorable weather conditions to ensure a safe flight. Landscapes while requiring proper training and. Now इसमें क्या आना चाहिए? पैराग्लाइडिंग अलाउज, सब्जेक्ट वर्ब, बी से शुरुआत, तो 2 और 4 को आउट कर दो। टू सोर थ्रू द स्काईज मेक सेंस। एक्सपीरियंसिंग ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑफ वास्ट लैंडस्केप्स while require proper training and favorable weather condition to ensure a safe flight. That makes a sense. So paragliding shows adventure seekers to soar through the skies. BA, option number 3 makes sense. Experiencing breathtaking views of vast landscapes while requiring proper training and favorable condition to ensure the flight. So that is the last question of language test, and we are done with this. And as we already said, we will be coming up for you guys, will be coming up more videos for you. So do subscribe us and do share with your friends, known ones, so everybody can be equipped with the knowledge and everybody can clear the CUET language test English at least. Thank you so much for watching, and do like us and comment any particular topic you want us to take for you, where we will be guiding you how to take care of that topic with some more examples. Do comment that, do share this, do subscribe us. Thank you so much. Take care.